Meanwhile, the court is hearing currently the suo motu petition on the rape and murder of a doctor in the state-run RG Kar Medical College and Hospital in Kolkata. The bench is being led by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud and Justice J.B. Pardiwala and Justice Manoj Mishra. CJI has noted that the CBI is in touch with the family of the deceased. So these are the latest updates we are tracking for you, where clearly, of course, the hearing is underway in the Kolkata rape and murder case matter. The Supreme Court hearing the case again today. Renik Datta is joining us for more details on this story. Renik, what is transpiring in the hearing currently in the Supreme Court? हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट में जिस जगह में आज भी सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की तरफ से जो स्टेटस रिपोर्ट फाइल किया गया है और साथ साथ ही आज चीफ जस्टिस के बेंच में बहुत सारे रिपोर्ट सबमिट किया गया है, जिसमें सीबीआई का जो चार्जशीट तैयार किया गया था, उसके बाद जो स्टेटस रिपोर्ट है इन्वेस्टिगेशन का, वो जिस तरीके से सबमिट किया गया है, उसी तरीके से जो कमेटी तैयार किया गया था, जो टास्क फोर्स तैयार किया गया था, उसका जो स्टेटस रिपोर्ट वो भी सबमिट किया गया है। और उसके साथ साथ ही वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से कितना काम किया गया है, वेस्ट बंगाल का जो 28 मेडिकल कॉलेजेस है और जो हॉस्पिटल्स है उसके अंदर में, उसका जो स्टेटस रिपोर्ट वो भी सबमिट किया गया है। पहला तो सीबीआई की तरफ से जो स्टेटस रिपोर्ट सबमिट किया गया है, उस स्टेटस रिपोर्ट में जो डेवलपमेंट वो देखते हुए सीजीआई की तरफ से स्पष्ट कहा गया कि जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे जा रहा है वो सही तरीके से जा रहा है। और उसी के साथ साथ ही सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया कि ये स्टेटस रिपोर्ट जिस तरीके से सबमिट किया गया है, और उसके साथ साथ ही सीबीआई की तरफ से कंटिन्यूअसली जो विक्टिम का परिवार है उनके साथ कंटिन्यूअसली जोगाजोग रखा जा रहा है, उनके साथ कांटेक्ट रखा जा रहा है, बातचीत किया जा रहा है, ऐसा भी आज सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया है चीफ जस्टिस के सामने। दूसरी तरफ जिसको लेकर सबका नजर था कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से राज्य का जो 28 मेडिकल कॉलेजेस है उनका डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया जाएगा, क्योंकि इसके पहले जो हियरिंग था, लास्ट हियरिंग में कहा गया था कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि 15 अक्टूबर के अंदर में काम कंप्लीट हो जाएगा। उसका स्टेटस रिपोर्ट जो दिया गया, वो स्टेटस रिपोर्ट में आज राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज के अलावा जो भी 27 मेडिकल कॉलेजेस है, उस मेडिकल कॉलेज का जो काम वो 98% कंप्लीट हो चुका है, 90% से लेकर 98% काम कंप्लीट हो चुका है, और जो फर्दर काम बाकी है वो भी और 2-4 दिन के अंदर 25 अक्टूबर के अंदर वो लोग कंप्लीट कर लेंगे। जिसमें सीजीआई की तरफ से कहा गया था कि जो बायोमेट्रिक सिस्टम चालू करने के लिए, यानी जो हॉस्पिटल के अंदर में जो रूम पर आम लोगों का जाने का परमिशन नहीं है, उस जगह में बायोमेट्रिक चालू करने का जो एडवाइस सीजीआई की तरफ से इसके पहले हियरिंग में दिया गया था, वो भी आज सीजीआई की तरफ से कहा गया, चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया कि बायोमेट्रिक का क्या खबर है। और इसी बारे में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि 31 अक्टूबर के अंदर में बायोमेट्रिक का सिस्टम भी हर एक मेडिकल कॉलेज में चालू किया जाएगा। यानी एक तरफ जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से जिस तरीके से लगातार भूख हड़ताल किया जा रहा है, जिसमें 10 डिमांड जो रखा जा रहा था कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज के साथ साथ ही जो 28 मेडिकल कॉलेजेस है उसके अंदर का जो डेवलपमेंट के बारे में आज राज्य सरकार की तरफ से स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट में कह दिया गया कि 98% के ऊपर काम कंप्लीट हो चुका है। मगर आरजी कर मेडिकल कॉलेज सेंट्रल जो एजेंसीज है उसके इन्वेस्टिगेशन के आवता में है, और उसके साथ साथ ही सीआईएसएफ के अंडर में है, और इसी वजह से परमिशन ना मिलने पर आरजी कर मेडिकल कॉलेज का काम करने में दिक्कत हो रहा है। वो भी 31 अक्टूबर के अंदर में काम पूरा कंप्लीट किया जाएगा, ऐसा भी आज वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बताया गया है। We believe more time is being asked for the task force. Also, of course, another status report meanwhile has been submitted today in the court as well. आपके आसपास प्रदर्शनकारी हैं इस वक्त जो अपने डिमांड्स को रख रहे हैं, वहाँ पे उनसे बातचीत करिए, उनकी क्या राय है इस उच्च न्यायालय की सुनवाई पर। रेनिक, एकदम देखिए, मैं एक बार आपको
तस्वीर दिखाऊंगा कि अभी कोलकाता का हालात क्या है, क्योंकि कोलकाता का सेंट्रल कोलकाता एस्प्लेनेड में मैं अभी खड़ा हूँ, जिस जगह में लगातार 10 दिन से जो जूनियर डॉक्टर्स उनके तरफ से भूख हड़ताल किया जा रहा है, उनके तरफ से 10 डिमांड को सामने रखते हुए उन लोगों का यह भूख हड़ताल किया जा रहा है। और उसी सिचुएशन में आज सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग था। सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग में जो चीज सामने आया है उसको लेकर ही बात करेंगे। बहुत सारे लोग इधर शामिल है। सर, आज सुप्रीम कोर्ट में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि डॉक्टर्स का जो डिमांड है वो डिमांड जिस तरीके से हॉस्पिटल का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर इशू था, उसका जो काम 98% कंप्लीट हो चुका है, ये बात कहा गया। और उसके साथ साथ ही कहा गया कि जो डेवलपमेंट का काम वो 31 तारीख के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ये जो बात कहा है 98% तो काम नहीं हुआ है, तो ये फेक न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है। अभी जो काम, बहुत सारा काम बाकी है, तो डॉक्टर्स का जो डिमांड है वो सही है, और डॉक्टर्स का जो डिमांड था जो वो काम कंप्लीट करने के लिए अभी तक 100% काम नहीं हुआ। ये जो न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट में दिया है 98%, ये फेक न्यूज़ है, ये गलत न्यूज़ है। मैडम, इस तरीके से लगातार 10 दिन हो चुका है, अभी भी जूनियर डॉक्टर्स रास्ते में बैठ के भूख हड़ताल कर रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? प्रशासन को कोई हृदय नहीं है। हृदय मालूम है, हार्ट प्रशासन के पास नहीं है। अगर होता तो ये हालत नहीं होता बच्चों लोगों को। ये लोग बच्चे हैं, तरस खाना चाहिए इनके ऊपर। जी रैनिक बने रहिए आप हमारे संग। सत्यम सिंह भी इस वक्त जुड़ गए हमारे संग, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट। What do you make of the way this hearing is transpiring in the Supreme Court so far, Satyam Singh? See, the Supreme Court has already taken the suo motu cognizance in this matter, and as far as the current status of the CBI is concerned, so they are seeking some time, because the Supreme Court, if you see every day there is new development in the case. Today they have sought for the another time. And the next date is on 4th of November. So, and before that, even CBI is more concerned about the expeditious hearing and expeditious action in this matter. So, court is taking a proper action in this matter. As far as the doctors are concerned and safeties are concerned, it is submitted by the state of West Bengal that they have taken the 90% of the work with respect to all these concerns. Yes, also Satyam Singh, as far as of course now the extra 3 weeks is concerned for another status report. Obviously the CBI had submitted its 5th status report. The Supreme Court is obviously very keen that this case is continuously monitored by them from time to time. Right. I tell you one thing, every investigation takes time. They take their own course. So just forcing and pressurizing, I think it will impact the investigation, it will impact the judicial system. So I think they are protesting, common people are protesting, but justice cannot be delivered over the night, So it will take time, and I think when the Supreme Court is monitoring, then everything will be right. Thank you for joining us with your perspective on that story. Let's go back to Rainik Datta. Rainik जी, आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, जारी रखें वो बातचीत। एकदम ही देखिए, मैं बात करूंगा वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट का मेंबर के साथ ही, क्योंकि वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से ही ये लगातार भूख हड़ताल किया जा रहा है, क्योंकि 10 डिमांड उनकी तरफ से रखा गया था। आज सुप्रीम कोर्ट में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से जो बात कहा गया कि 98% काम कंप्लीट हो चुका है हर एक हॉस्पिटल में, आरजीकर मेडिकल कॉलेज को छोड़कर। किस तरीके से देखेंगे? 98% काम, सेफ्टी और सिक्योरिटी। आपको मालूम है 2 दिन आगे पीजी में क्या हुआ है, तो कहाँ से 98% काम खत्म हुआ? पहला क्वेश्चन। हम लोगों ने पहले भी कहा सीसीटीवी देने से प्रोटेक्शन नहीं होता है, पुलिस पर्सनल सिक्योरिटी अच्छा देना चाहिए। अभी आप अगर अच्छे से खोज लेंगे, वेस्ट बंगाल का हर एक एरिया पे अटैक अभी भी जारी है, तो सेफ्टी सिक्योरिटी कहाँ है? हम लोग ने कहा था सेंट्रल रेफरल सिस्टम, अभी पायलटिंग हुआ है, सिर्फ 2 एरिया में हो रहा है, शायद नॉर्थ 24 साउथ 24 परगना और एक जगह हो रहा है। तो हम लोग बाकी सब जगह क्यों नहीं आ रहा? हम लोग जानते हैं कोविड में ये वाला हुआ था, फिजिबल था, ये हुआ है, तो अभी क्यों नहीं? हम लोग का दावी तो इतना थोड़ा सा ही है, ये तो करने में ज़्यादा कुछ हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन इसमें भी अभी आज भी अगर वैसे स्टेटस रिपोर्ट देखा है तो इसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। आप लोग को मालूम है CS सर के साथ मीटिंग करने के बाद हम लोग ने कहा था, जो उन्होंने कहा ये हुआ है, हम लोग ने उनको दिखाया भी पॉइंट पकड़ के, हम लोग ने मेल भी किया उनको कि ये चीज़ नहीं हुआ, ये चीज़ बाकी है। इसके बाद हम लोग और कुछ नहीं बोल सकते।
अभी फिलहाल आप लोगों का ये जो भूख हड़ताल करीब 235 घंटा कंप्लीट हो चुका है, तो अभी फिलहाल जो डॉक्टर्स हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं उनका सिचुएशन क्या है, उनका हेल्थ स्टेटस क्या है? देखिए 235 घंटे के बाद कोई अगर खाना नहीं खाता है, पानी में रहता है, साधारण मानुष को भी मालूम है, आदमी को मालूम है कि 235 घंटे के बाद उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, हाई इन्फेक्टिविटी रेट हो जाता है। उसके साथ साथ ऑलरेडी ऑर्गन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। हमारा 4-5 जो सहकर्मी थे वो ऐसे ही भर्ती हुए हैं, किसी का पेट दर्द, किसी का मेलेना, कोई अनकॉन्शियस हो गया, इस तरह से भर्ती हुए। तो आपको मालूम चल रहा है कि कहीं ना कहीं डिटोरिएट हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी बोलना चाहते हैं, उन लोग ने कहा है कि जब तक ये 10 दफ़ा दाबी पूरा ना हो जाए तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे, तब तक यहाँ से लोग नहीं हटेंगे। तो इस तरह से ही बोलना चाहते हैं, हम लोग का सर ना झुकेगा, ना झुका है, ना झुकाएंगे। हम लोग जीत लेके आएंगे और ये जो सामाजिक आंदोलन है, ये सामान्य नागरिक आंदोलन है, इसको हम लोग करके दिखाएंगे। कल आप लोगों की तरफ से एक डेलीगेशन टीम राज्यपाल सीबी आनंद बोस के पास पहुंचे थे, उधर कुछ बातचीत हुआ क्या, कुछ हल निकला? उधर हम लोग गए थे, सर जैसे आए थे हमने बोल के गए थे कि आप लोग का क्या डिमांड है हम लोग को बताइए। कल हम लोग गए थे, डिपुटेशन लेके गए थे उनके पास, उनको डिपुटेशन दिए, खास उतना हुआ था लेके आए। आज इतना लोग दिखाई दे रहा है क्योंकि आप लोगों का ये आंदोलन पहले दिन से दिखाई दे रहा है कि सिर्फ ये जूनियर डॉक्टर्स का आंदोलन नहीं है, ये मास एक मूवमेंट हो चुका है। आज भी दिखाई दे रहा है कि एक तरफ जब दुर्गा पूजा का कार्निवल वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है, उसी जगह में प्रोटेस्ट कार्निवल हो रहा है। किस तरीके से देखेंगे इस चीज को? देखिए ये जो दुर्गा पूजा का कार्निवल, ये वेस्ट बंगाल का एक मतलब हिस्टोरिक बोल सकते हैं इसको, एक हम लोग हिस्टोरिक कार्निवल बोलते हैं। लेकिन जब हमारा वेस्ट बंगाल का सिचुएशन जहाँ पे इतने डॉक्टर अनशन में बैठे हुए हैं, तब मुझे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। बाकी सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में मुझे लगता है कि ये सरकार को तो समझना चाहिए, सरकार को तो सदिच्छा दिखाना चाहिए था। कार्निवल से आगे अगर वो हमारे 10 डिमांड पूरा कर देते तब शायद और भी अच्छा होता। राज्य सरकार के बहुत सारे लोग या तो तृणमूल कांग्रेस के बहुत सारे लीडर आप लोगों का ये प्रोटेस्ट को एक गिमिक बोल रहे हैं, एक गेम बोल रहे हैं। बोला जा रहा है कि आप लोगों का शरीर का जोर नहीं है, इसी वजह से आप लोग बीमार हो रहे हैं। सुनिए ना, वो जो बोल रहे हैं वो आके एक बार इधर बैठ के दिखाए एक दिन, फिर हम लोग मान जाएंगे। आके 2 से 3 दिन बैठ के दिखाए शरीर का जोर किसको बोलते हैं। आज हम लोग 65 या 66, हमको डे भी याद नहीं है क्योंकि हम लोग रास्ते पे ही पड़े हैं। हम लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे, फिर रास्ते में आके पड़े हैं। तो इधर आके बोला जाता है आप लोग आइए इधर देखिए, देख के हम लोग को बताइए जो आप लोग का जो बात है कि ये गिमिक है, आके इधर देख के जाइए, समझ जाइएगा। हम लोग कोई भी सैंडविच खा के या चॉकलेट खा के आंदोलन नहीं कर रहे, हम लोग कुछ नहीं खा के आंदोलन कर रहे, सिर्फ पानी पी के आंदोलन कर रहे हैं। ये आपको जानना चाहिए। जमीन छोड़ने पर नाराज है एकदम जूनियर डॉक्टर्स, और जूनियर डॉक्टर्स सिर्फ नहीं, जूनियर डॉक्टर्स के साथ साथ बहुत सारे आम लोग, सीनियर डॉक्टर्स भी शामिल हो चुके हैं ये आंदोलन में। सर, ये जो जूनियर डॉक्टर्स का आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है, जिस तरीके से लगातार 235 घंटे के ऊपर उनका भूख हड़ताल जारी है, किस नजरिए से देख रहे हैं? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, इसको भी किस तरीके से देख रहे हैं? ये गवर्नमेंट का खिलाफ है, इसीलिए गवर्नमेंट के एक्शन लेने में काफ़ी वक्त तो लगेगा ही। लेकिन ये बच्चा लोग जो काम कर रहा है, हम लोग का खराब इसीलिए लग रहा है कि हम लोग कर नहीं पाए लास्ट 10 years में। वो लोग जो कर रहा है उसको जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। सो वी आर really sad that we couldn't have done that in the last 10 years. We should have done that. So I have come to show my solidarity to these people. जूनियर डॉक्टर्स का जो प्रोटेस्ट वो पूरा देश भर में फैल चुका है, क्योंकि आज चंडीगढ़ में भी एक तरफ एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट चल रहा है, इधर भी बहुत सारे मास मूवमेंट चल रहा है, दिल्ली में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, पूरा देश भर में चर्चा चल रहा है। क्या लगता है कि ये जो सिस्टम चेंजेस के बाद जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है, जो इम्प्लीमेंट करने के बाद जूनियर डॉक्टर की तरफ से कहा जा रहा है, सिर्फ क्या वेस्ट बंगाल के लिए जरूरी है कि पूरा देश के लिए जरूरी है? नहीं, we know about West Bengal only because we are seeing that the problem has become immensely important here in West Bengal. Once we can change West Bengal, then we can think of the other places. And if this change is really doing good to the nation, then only the other people of the nation will accept. Otherwise, I don't think it will be of help. But it is definitely a good change. If the change occurs, it will be of help, not to us, but to the common mass. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.